प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने मुद्रामान के प्रकार, धातुमान और मुद्रामान के बारे में बात की थी। धातुमान में भी हमने धातुमान के विभिन्न प्रकारों के बारे में व्याख्यान के में विस्तृत रूप से चर्चा की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि एक धातुमान में स्वर्णमान और रजतमान मुख्य रूप से चलन में होते हैं और एक धातुमान के विभिन्न गुण एवं दोषों के बारे में व्याख्या की थी। आज उसी कड़ी में हम एक धातुमान के प्रकारों अर्थात स्वर्णमान एवं रजतमान, गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड में से स्वर्णमान के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में एक धातुमान में स्वर्णमान महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विश्व के मौद्रिक इतिहास में यह अधिक समय तक लोकप्रिय एवं प्रचलित रहा। स्वर्णमान सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1816 में अपनाया गया। तदुपरांत धीरे धीरे अन्य धनिक देशों द्वारा भी इसे अपनाया जाने लगा और इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध तथा 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर में स्वर्णमान अपनी प्रतिभा एवं गौरव खो बैठा और विश्व के सभी राष्ट्रों ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। इंग्लैंड ने 1931 में, अमेरिका ने 1933 में तथा फ्रांस ने 1936 में स्वर्णमान को भंग कर दिया। आज विश्व के किसी भी राष्ट्र में स्वर्णमान अपने परंपरागत रूप में विद्यमान नहीं है। स्वर्णमान का आशय या अर्थ। स्वर्णमान मुद्रामान की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत देश की प्रचलित मुद्रा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है और इसको विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी परिभाषित किया है, जिसमें प्रमुख रॉबर्टसन के अनुसार स्वर्णमान वह अवस्था है जिसमें कोई देश अपनी मुद्रा की एक इकाई का और सोने की निश्चित मात्रा का मूल्य समान रखता है, या कॉलबर्न कहते हैं स्वर्णमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चलन की मुद्रा की प्रमुख इकाई निश्चित किस्म के सोने की एक मात्रा में बदली जा सकती है। अर्थात इस स्वर्णमान में प्रचलित मुद्रामान के अंतर्गत कोई भी जो चलन में मुद्रा है उसकी एक निश्चित इकाई स्वर्ण में परिवर्तित हो सकती है। स्वर्णमान में देश की मुद्रा का संबंध किसी न किसी रूप में स्वर्ण से होता है। देश की मुद्रा प्राय स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। स्वर्णमान में स्वर्ण के सिक्के के चलन में होना आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्वर्णमान में स्वर्ण के सिक्के के साथ साथ चलन में होना आवश्यक तो नहीं है, परंतु यह विनिमय के मान में खुले रूप से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान अर्थात स्वर्ण निधिमान एवं स्वर्ण समतामान में सीमित रूप में ही लेन देन होता है। स्वर्णमान की विशेषताएं। वास्तव में स्वर्णमान के विभिन्न रूपों में कुछ भिन्न भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि देश के प्रामाणिक मुद्रा का स्वर्ण से संबंध निश्चित कर दिया जाता है, अर्थात देश की मुद्रा की एक इकाई में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा घोषित कर दी जाती है, या परिवर्तनशीलता के लिए स्वर्ण की टकसाली कीमत निश्चित कर दी जाती है। दूसरा, प्रामाणिक मुद्रा या तो स्वर्ण की बनी होती है या स्वर्ण की निश्चित मात्रा में परिवर्तनशील होती है। साथ ही साथ स्वर्ण का स्वतंत्र बाजार होता है। स्वर्ण के आयात निर्यात पर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाती और मुद्रा अधिकारी पूर्व निर्धारित दर से सोना खरीदने व बेचने के लिए उत्तरदायी होता है तथा स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त देश की सहायक व गौण मुद्रा का भी स्वर्ण से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध होता है और ये स्वर्ण में परिवर्तनशील होते हैं।
स्वर्णमान के कार्य या फंक्शंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। स्वर्णमान विश्व में अपनी लोकप्रियता के कारण अधिक अवधि तक प्रचलन में रहा, क्योंकि स्वर्णमान में 3 महत्वपूर्ण कार्य थे जो उसके द्वारा संपादित किए जाते थे। फर्स्ट, आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता बनाए रखना, अर्थात देश की कीमत स्तर में होने वाले उतार चढ़ावों के भयंकर एवं गंभीर प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए मूल्य स्तर में स्थायित्व आवश्यक माना जाता है। साथ ही साथ स्वर्णमान इसमें सहयोग भी देता है, क्योंकि मुद्रा का स्वर्ण से सीधा संबंध रहने व स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तन सीमित होने से अत्यधिक मुद्रा निर्गमन का भय नहीं रहता। इसके अलावा स्वयं संचालित मान होने के कारण इसके क्षतिपूरक प्रभाव मूल्य स्तर में स्थायित्व रखने का कार्य करते हैं, अतः इसमें अपेक्षाकृत मूल्य स्थिरता अधिक रहती है। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण एवं विनिमय दरों में स्थायित्व। स्वर्णमान वाले देशों में विनिमय दर का निर्धारण दोनों देशों की मुद्राओं में टकसाल द्वारा निश्चित शुद्ध स्वर्ण की मात्रा के अनुपात में करना बहुत सरल होता है, और जब एक बार विनिमय दर निर्धारित कर दी जाती है तो फिर उसमें उतार चढ़ाव अधिक नहीं होते, क्योंकि स्वर्ण के प्रत्यक्ष आयात निर्यात की पूर्ण स्वतंत्रता होने से उच्चावचन अर्थात जो फ्लक्चुएशंस आते हैं और स्वर्ण बिंदुओं गोल्ड स्पाइस पॉइंट्स तक ही सीमित रहते हैं, जिनका हम पहले भी विनिमय दर में अध्ययन कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सरलता। स्वर्ण एक बहुमूल्य तथा सर्वग्राह धातु होने से विदेशी भुगतानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त एवं सरल रहती है, क्योंकि विनिमय दर निर्धारण में भी कठिनाई नहीं आती तथा स्वर्ण का आयात निर्यात भी मितव्यतापूर्ण रहता है। परंतु वास्तव में उपयुक्त सभी कार्यों में स्वर्ण कोशों की सीमितता, मुद्रा प्रणाली में लोच एवं अत्यंत खर्चीला मान होने के कारण स्वर्ण मान को अनेक बाधाएं फेस करनी पड़ती है, अर्थात स्वर्ण मान में किसी भी देश को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और स्वतंत्र व्यापार समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। अतः स्वर्णमान अपने कार्यों के संपादन में असफल हो जाने से के कारण आज सर्वत्र समाप्त सा हो गया है और सभी देशों में लगभग पत्र मुद्रामान चालू है। स्वर्णमान के रूप या प्रकार, फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड्स। स्वर्णमान के प्रकार जानने से पूर्व हम ये कह सकते हैं कि स्वर्णमान एक खर्चीली मुद्रामान है और विभिन्न देशों में समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इसे विभिन्न रूपों में ग्रहण किए जाने का प्रयास किया जाता है। इसी कारण इसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। स्वर्ण चलनमान। स्वर्ण चलनमान में वास्तव में सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं। उसमें सोने की मात्रा और शुद्धता पूर्व निर्धारित कर दी जाती है, इसलिए उसे स्वर्ण टंक या सिक्का मान, स्वर्ण प्रचलन मान, पूर्ण स्वर्णमान अथवा स्वर्णमान मुख्य के नामों से भी जाना जाता है। वास्तव में स्वर्णमान के अंतर्गत प्रचलन में स्वर्ण मुद्रा से प्रश्न होती है और उसमें सोने की शुद्धता और मात्रा पहले ही विधान द्वारा निर्धारित की जाती है। स्वर्ण टंकन के द्वारा सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र एवं निःशुल्क होती है और कोई भी व्यक्ति सोना ले जाकर टकसाल से मुद्रा प्राप्त कर सकता है। असीमित विधिग्रह होने के कारण स्वर्ण चलनमान में मुद्रा कानून द्वारा असीमित विधिग्रह घोषित कर दी गई है और इसे चाहे कितना भी भुगतान किया जा सकता है। साथ ही साथ सांकेतिक व सहायक मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है और स्वर्ण मुद्रा मान में स्वर्ण का अत्यधिक महत्व होने के कारण गलाने, खरीदने, बेचने व व्यवसाय का कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार ही स्वर्ण होती है। स्वर्ण चलनमान के अंतर्गत दूसरा है स्वर्ण पाठमान। स्वर्ण पाठमान के अंतर्गत सवर्ण मुद्रा के स्थान पर सांकेतिक या पत्र मुद्रा का प्रचलन होता है, लेकिन मुद्रा अधिकारी करेंसी को विधान द्वारा निर्धारित दर पर निश्चित तोल के स्वर्ण पिंड या स्वर्ण पाठ में परिवर्तित करने को बाध्य होता है।
वास्तव में स्वर्ण चलनमान के सभी गुणों एवं उसके दोषों में कुछ सीमा तक इसे मुक्त किया गया है। 1919 में स्वर्णमान को पुनः स्थापित करने का क्रम भी शुरू हुआ था। स्वर्ण पाठमान के बाद है तीसरा स्वर्ण विनिमय मान, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण पाठमान अमितव्यतापूर्ण होने से स्वर्णमान का तीसरा रूप, जो कुछ देशों में प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भी प्रचलित था, 1932 के बाद विशेष लोकप्रिय हुआ। भारत में यह मान 1900 में स्थापित हो गया था। तब रुपए की विनिमय दर 16 पेंस रखी गई थी। स्वर्ण विनिमय मान वह मुद्रा मान है जिसमें देश की करेंसी न तो स्वर्ण मुद्रा में और न स्वर्ण पिंडों में परिवर्तित होती है, किंतु देश की केंद्रीय बैंक या मुद्रा अधिकारी देश की करेंसी को एक विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने को बाध्य होता है, जो स्वयं एक निश्चित दर पर सोने में बदली जा सकती है, अर्थात इसमें करेंसी का स्वर्ण से अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। नेक्स्ट है स्वर्ण कोषमान। स्वर्ण कोषमान को स्वर्ण निधिमान या स्वर्ण प्रारक्षण मान भी कहा जाता है। यह स्वर्ण विनिमय मान का भी एक संशोधित रूप है। इस मान का विकास 1936 में प्रारंभ में हुआ और 1936 से 1939 तक पश्चिमी राष्ट्रों में विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व के लिए अपनाया गया। वास्तव में स्वर्ण मान के इस रूप के अंतर्गत विनिमय दरों में स्थिरता के लिए समझौते में सम्मिलित देश को विनिमय समानीकरण कोष या विनिमय समानीकरण लेखा अथवा विनिमय कोष चाहे किसी भी नाम से हो स्थापित करना पड़ता है, जिसमें देशी मुद्रा के साथ साथ विदेशी विनिमय तथा स्वर्ण रखा जाता है। इस कोष से विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर उसकी मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है, ताकि विनिमय दरों में भारी उतार चढ़ाव न हो। नेक्स्ट स्वर्ण समता मान। विश्व में मुद्रा की बढ़ती हुई मांग, स्वर्ण मान की सीमित पूर्ति, आंतरिक मूल्यों के साथ साथ विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व की प्रवृत्ति तथा बाह्य हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की परिणाम स्वरूप स्वर्ण मान के आधुनिकतम रूप में स्वर्ण समता मान प्रणाली का आविर्भाव 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से हुआ। वास्तव में स्वर्ण समता मान व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण तथा डॉलर के रूप में घोषित करते हैं तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र कोष द्वारा निर्धारित स्वर्ण की मात्रा कोष IMF के खाते में जमा करवाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सब देशों की मुद्राओं की पारस्परिक समता निश्चित कर लेने के साथ साथ प्रत्येक देश की मुद्रा का स्वर्ण मूल्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण समता। स्वर्ण मान के अंतर्गत विभिन्न रूपों के अंतर्गत हमने जो अध्ययन किया है उसमें प्रकार के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें मुख्य बात यह कही जाती है कि क्या वास्तव में स्वर्ण मान प्रचलन में रहना चाहिए अथवा नहीं रहना चाहिए। इसके बारे में हम विस्तृत रूप में व्याख्या अगले व्याख्यान में करेंगे और साथ ही साथ स्वर्ण मान के विभिन्न प्रारूपों के गुण दोषों का भी व्याख्यान हम अगले व्याख्यान में करेंगे।